बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ, बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ। मैं आजिज़ी से सबों से कलाम करता हूँ। मैं दीने अहमद मुख्तार का हूँ शैदाई, अदब से नजरें झुकाकर सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुअक्कर उलमाए किराम, इंतहाई बाज़ौक़ जिंदा दिल मुहज़्ज़ब सामईन एज़ाम, डाइस पर तशरीफ फरमा मशाहिर शोराए एज़ाम। मोहतरम सामईन, आज का ये जलसा जलसे दस्तार बंदी, पहला एक रोज़ा अज़ीमुश्शान जलसे दस्तार बंदी का ये खूबसूरत प्रोग्राम और इसमें तशरीफ लाने वाली अजीम शख्सियात, यकीन जानिए कि हम सब के आंखों की खुशनसीबी है कि आज हम सब हिंदुस्तान ही नहीं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात से इंशाअल्लाह रूबरू होंगे और उनसे इस्तिफादा का मौका मिलेगा। मोहतरम सामीन, मैं इंतहाई अदब के साथ उन तमाम लोगों से जो पंडाल के बाहर खड़े होकर इस जलसा को समाअत कर रहे हैं, इस इंतजार में हैं कि मुझे जब आवाज़ दी जाएगी तब मैं यहाँ आऊँगा, तो मैं आपसे बड़े अदब के साथ इस वक्त दरख्वास्त गुजार हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप तशरीफ लाए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त डाइस पर इंटरनेशनल शायर हस्सानुल हिंद अवार्ड याफ्ता शायर, जिनको अल्लाह ने बेपनाह मकबूलियत और शोहरत से नवाजा है, हजरत दिल खैराबादी साहब डाइस पर हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। बहुत अजीम शख्सियत, उलमा नवाज शख्सियत, जिनका बारहा तज़किरा सुनता रहा दिल साहब से और दिगर अकाबिर उलमाए किराम से, मेरे बड़े मोहतरम जिनके तवस्सुत से मेरी हाजिरी हुई है, मोहतरम कारी खुर्शीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया को, कि आपने इतने खूबसूरत और जिंदा दिल सामईन से मेरी मुलाकात करवाई। यकीन जानिए रांची की सरजमीन पर यह मेरी पहली हाजिरी है, लेकिन रांची की समात, यहाँ का ज़ौक़, यहाँ की तहजीब व तमद्दुन और यहाँ के कल्चर के बारे में बारहा मुख्तलिफ डाइस पर हजरत दिल खैराबादी साहब आपकी समात और आपके ज़ौक़ के बारे में बताते होते हैं। मोहतरम सामीन, ये मेरी खुशनसीबी कि आपके दरमियान मेरी हाजिरी हुई। ये प्रोग्राम और प्रोग्रामों से मुख्तलिफ नौइयत का हामिल है। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि जहां आप हमारे दरमियान कई एक बुजुर्ग नूरानी शख्सियात, वही आज के इस प्रोग्राम की तरतीब जो दी गई है वो शोराए किराम जो है वो भी मुंतखबुल इंतखाब और चीदा शोराए किराम को आज के इस प्रोग्राम के लिए कारी खुर्शीद साहब ने मदऊ किया है। मोहतरम सामीन, जलसा दस्तार बंदी है। आप जान रहे हैं कि दस्तार बंदी का जलसा किसको कहा जाता है। एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा बच्चा जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ फनून से वाकिफ नहीं होता, दुनिया के मुख्तलिफ अनावीन से उनको बाखबर नहीं किया जाता, लेकिन उनको उस उम्र में कुरान करीम पढ़ा दी जाती है और याद करा दी जाती है। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े मुअर्रिख लिखने पर परेशान होते हैं कि कुरान करीम इतनी ज़ख़ीम किताब, इतनी मोटी किताब, जिनको एक दो आयत, एक दो सफ़हात को पढ़ना, उनकी फसाहत और बलागत को याद रखना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अल्लाह ताला का ये मोजज़ा है कि छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज़ कुरान करीम से अपने सीने को मोजज़न कर लेते हैं। मैं बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को कि जिनकी मेहनत और जिनके जोहदे मुसलसल के बाद ये छोटे छोटे बच्चे और ये छोटे छोटे हुफ़ाज़, जिनके सर पर आज दस्तार बंदी के शक्ल में इन उलमाए किराम का हाथ इनके सर पे पड़ने वाला है और इनकी तकदीर बदलने वाली है। मैं कारी खुर्शीद साहब और इनके मदरसे के तमाम असातिज़ाए किराम को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि आप हजरात की मेहनत, आप हजरात की लगन और काविश ने इस खूबसूरत प्रोग्राम को एक उन्वान दिया है। मुझे आते हुए हजरत दिल खैराबादी साहब ये जिक्र कर रहे थे कि इस इलाके
इलाके में ही नहीं बल्कि रांची शहर, अतराफ व अकनाफ, मुजाफात में एक नाम जो कुरान करीम की तिलावत, हलावत और चाशनी के हवाले से बहुत मारूफ है, बहुत मकबूल है। अभी आया हूँ डाइस पर और दिल साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी उम्रे से हजरत की वापसी हुई है। ये बात जब मुझे खबर लगी कि कारी सुहैब साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो उस्ताजुल असातिज़ा हैं कुरान करीम की तिलावत के मामले में फरमाते हैं, दिल साहब का ये जुमला है कि उस्ताजुल कुर्रा हैं, कितने कारी इनके ज़ेरे तरबियत रहकर कुरान करीम की तजवीद की रियायात को सीखते हैं और उनके फ़नून से वाकिफ़ होते हैं। डाइस पर कारी साहब तशरीफ़ रखते हैं, बगैर किसी ताख़ीर के इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत होगी और इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाएगा। लेकिन आइए उससे कबल हम्दे बारी ताला के 2-3 शेर मैं आपको सुनाऊं और ज़रा आप हजरात की समात जो यकजा है, मुंजमिद है, इस सुकूत को तोड़ने का मैं काम करूं और आप हजरात की खिदमत में पहुंचूं। अगर मुझे ये एहसास आप दिला देंगे कि इलाही नगर न्यू दीपा टोला जाकिर कॉलोनी में मेरी पहली हाजिरी है, आप हजरात की दुआएं मुझे मिलेंगी तो इंशाअल्लाह कुछ अच्छे शेर भी आपको सुनाए जाएंगे। डाइस पर तमाम उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, तमाम उलमाए किराम की दुआएं चाहते हुए हमदे बारी ताला का एक मतलब और 2-3 शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा हजरत बतौर खास कि समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। जरा एक मर्तबा बोले, पूरा मजमा लहक के कहे सुभान अल्लाह। भाई हाथ उठाकर एक मर्तबा पूरे मजमे से सदाए कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है और गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को और गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है और वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। मोहतरम सामीन किराम, जिस तरह आप बैठे हुए हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं, यकीनन कुछ लोग बहुत खूबसूरती के साथ समाअत कर रहे हैं और हिम्मत में इजाफा कर रहे हैं। एक मर्तबा जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जिनको अल्लाह ने हाथ दिया है, अपने हाथों को हवा में उठाएं तमाम लोग, और एक मर्तबा आवाज़ बुलंद कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और कहिए सुभान अल्लाह। हमदे बारी ताला के ये 2 शेर और समाअत कीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह तिलावत कुरान करीम से बाज़ाब्ता इस बज़्म का आगाज किया जाएगा। कि फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या? फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या? वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या? जरा जुड़ के सुनिएगा कि फूल खिल सकते हैं क्या, मौसम बदल सकता है क्या? वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या? अरे रब को तो रहमत लुटाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या? रब को तो रहमत लुटाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत लुटाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या? मोहतरम सामीन किराम, कुरान करीम की तिलावत हमारे बुजुर्गों का, असलाफ का, हमारे अकाबिरीन की ये रिवायत रही है कि जब भी किसी प्रोग्राम का, किसी नशिस्त का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं तो वो उस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज इस दुनियाए जहान पर सबसे ज्यादा असरअंदाज, सबसे ज्यादा मानवीयत का हामिल, सबसे ज्यादा फसाहत और बलागत से मामूर कोई किताब, जिन्होंने पिछले तमाम सहीफे को मंसूख किया, जिनके आने से इंसान को इंसानियत मिली, जिनके आने से इंसान को राह हिदायत मिली, जिनके आने से जिंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका और तरीका मिला, जिनके आने से अपनों और अपनों का, पड़ोसियों के मामलात का हक हमें
समझ में आया कुरान करीम वो किताब है जिनके बारे में कहा गया है कि कुरान करीम ने बबांगे दुल कुरान करीम में चैलेंज किया है, वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिथली वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। कुर्बान जाइए कुरान करीम के इस चैलेंज पर, इस फसाहत और बलागत पर, इस मानवीयत पर कि खुदा की कसम 800-1500 साल मुकम्मल होने को हैं, लेकिन इस रुए जमीन पर किसी माँ ने ऐसे बच्चे को दूध नहीं पिलाया, किसी माँ ने ऐसे बच्चे को नहीं जाना जो कुरान करीम की किसी एक आयत तो दूर की बात है, किसी एक जुमले और टुकड़े की तमसील बयान कर सके। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत खूबसूरत तिलावत से हम और आप महजूज व मुस्तफीद हो रहे थे। मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे कि कुछ जरूरी तो नहीं, जान बचाए रखना। कुछ जरूरी तो नहीं, जान बचाए रखना। जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। कुछ जरूरी तो नहीं, जान बचाए रखना। जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। और याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। मुकर्रमी सामीन, बहुत खूबसूरत तिलावत कारी सुहैब साहब आलिमी दामत बरकातुहुल आलिया से हम सब समाअत कर रहे थे। आइए बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि हज़रत कारी साहब जो महदूद वक्त है उस वक्त में वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, फिर उनके खिताब नायाब से हम सबको इस्तिफ़ादा करना है। और डाइस पर हसानुल हिंद अवार्ड याफ्ता शायर हज़रत दिल खैराबादी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। दरी असना, आइए दोस्तों बहुत तेजी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना के बाद अब उस बारगाह का जिक्र करें जहां कदमों की खड़खड़ाहट तो दूर, सांसों की सरसराहट भी बेअदबी मालूम होने लगे। उस बारगाह का जिक्र करें जिनके बारे में किसी शायर ने कहा कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। दाइज पर जितने उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, बिलखुसूस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, काजी शरीयत दारुल क़ज़ा इमारत शरइया, साथ ही साथ आज के इस जलसे की खूबसूरत सदारत फरमा रहे हजरत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब कासमी, इमाम खतीब मस्जिद तैयब रांची और दिगर अकाबिर उलमाए किराम। इंशाअल्लाह मैं यके बाद दीगरे तमाम का नाम आप तक लूंगा। मैं इन तमाम अकाबिर उलमाए किराम की दुआएं चाहते हुए ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप सब की दुआएं कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। आइए चल के मदीने के फकीरों से मिलें, बादशाहों के मुलाकात में रखा क्या है। आइए चल के, अभी माशाअल्लाह कारी साहब तशरीफ लाए हैं उम्रे से और पता चला है कि अभी ताज़ा बिल्कुल आए हैं। जब ये बताए हैं हजरत कारी साहब ने मुझे ये बात बताई है तो मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे कि मोहब्बत का नया अकवाल दूं क्या, मोहब्बत का नया अकवाल दूं क्या, मैं अपने कल्ब का अहवाल दूं क्या, मोहब्बत का नया अकवाल दूं क्या, मैं अपने कल्ब का अहवाल दूं क्या। सुना है तुम मदीना देखाए, सुना है तुम मदीना देखाए, तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या। सुना है तुम मदीना देखाए, सुना है तुम मदीना देखाए, तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या। मोहतरम सामीन, आइए बहुत तेजी के साथ रांची, झारखंड और इस अतराफ व अकनाफ में एक नाम जो मोहताज तारुफ नहीं है, आपके छोटे बड़े नशिस्तों, जलसों और मुशायरों में जिनकी शिरकत होती है और आपकी दुआओं ने जिनको बेपनाह मकबूलियत से माला माल किया है। इस वक्त डाइज पर हमारे दरमियान एक मुशर्रे आलिम दीन हजरत कारी निसार दानिश साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखते हैं। मैं इस वक्त आपसे इंतहाई अदब के साथ दरखास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाए और नाते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बज़्म का बाज़ाब्ता आगाज करे इन 4 मिसरों के साथ कि बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा,
जमी पे होते हुए आसमान लगता है। बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमी पे होते हुए आसमान लगता है। और फलक के गोद में रोशन वो चौंदवी का चांद मेरे नबी के कदम का निशान लगता है, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह।